श्री शिवाय दोस्तों, 4 मार्च 2026 रविवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, 4 मार्च 2026 को साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल चंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानकारी के लिए बता दें, 1.5 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धर प्रवास करने आती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 4 मार्च 2026 जिस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन सही तरीके से कर लिया, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और मान के चलिए धन संबंधित हर की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने रहे हैं। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित जितनी देर भी चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं, उनका असर लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप 4 मार्च 2026 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से रुपए के सिक्के और मिर्च का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब आप बार बार ये सोचे होंगे कि रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा पाठ की जाती है तो उनकी पूजा में हमेशा प्राचीन मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाता है। और आपने देखा भी, आपके घर पर दशहरा की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा को शुरू किया जाता है, उसमें 1 रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाता है। ये बहुत ही फलित बताया गया है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक चीज है। काली मिर्च का उपाय एक ऐसा उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है जो अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वो उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं वह तुरंत सिद्ध हो जाए, उस पूजा का आपको पलट करके लाभ जरूर मिले, तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा में आपको काली मिर्च का उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। और दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो आपने देखा भी होगा कि मंदिर की जितनी कपाट होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई भी देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अब आप सोच रहे कि सूतक काल क्या होता है, तो दोस्तों सूतक काल होता है वो एक ऐसा अशुभ समय होता है जिस दौरान आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं, और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर आपने जाने अनजाने चंद्र ग्रहण के सूतक काल में वह गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो आपको अपने जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण जो 4 मार्च को लगने जा रहा है वो कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी सावधानियां जो आपको बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं, 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च के उपाय, जिन उपायों को अगर
आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत माता लक्ष्मी जी की जय और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 4 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो देखिए 4 मार्च 2026 की रात्रि को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उप छाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण का जो पूरा असर होगा वह 1:06 से शुरू हो जाएगा, का जो मध्यकाल होगा वह 1:04 पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का जो खगरा होगा वह जनवरी 52 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वह 2:02 पर होगा। परंतु सबसे ज्यादा जरूरी आपका यह जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 4 मार्च की शाम 9:58 से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका असर बहुत तेज हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जाने अनजाने चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो गलतियां करके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही ही है। तो दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अपने जीवन में कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने जीवन में दुविधाओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से हमेशा झेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं और इन योगों का लाभ उठाते हुए अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय करेंगे तो उन उपायों का लाभ आपको जरूर मिलेगा। परंतु चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहण की सूतक काल के दौरान आपको नहीं ही चाहिए? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। पर हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का सूतक काल 4 मार्च की शाम 9:58 से शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, 4 मार्च की शाम को जब 9:58 बज जाए, आपको इस दौरान ना तो नमक खरीदना है ना तो लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में दरिद्रता आपके ऊपर छा जाएगी। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो मूर्ति पूजन कीजिएगा, ना तुलसी के पौधे को छुए, ये बहुत ही अशुभ बताया गया है। हमारे वेद पुराणों इसकी सख्त मनाही है। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वह ना घर से बाहर निकले और बिल्कुल भी मतलब दरवाजे को अपने ना खोले। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर की महिलाएं जो आपकी हैं वो न कंघी को देखें, न कंघी का इस्तेमाल करें। इसी तरह से 4 मार्च 2026 को शनिवार पड़ रहा है और आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला, दारू सबसे आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में आपको शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 ढैया जैसे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में मैं बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वह रात में 11:30 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस आपको ये ध्यान रखना कि आप और आपके पूरे परिवार में लगने के बाद कोई भी ना खाना खाए, ना खाना बनाए। दूसरा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा। चंद्र ग्रहण के बाद आप लोग शारीरिक संबंध न बनाएं। तीसरा, आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है घर की झाड़ू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी न देख पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों वह माता लक्ष्मी जी से होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू को न देखना चाहिए, न उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए दोस्तों इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर आप पे और आपके परिवार पर नहीं का पड़ेगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 ढैया से बचने का महा उपाय। दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई भी दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर जो भी दोष होगा उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय। देखिए
4 मार्च 2026 जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है और इस दिन शनि भगवान जागृत अवस्था में होंगे। इस दिन बस एक छोटा सा उपाय यह कर लीजिएगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9:57 पर शुरू हो जाए, आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर डालना है एक मुट्ठी काली मिर्च और उसके ऊपर अपना 1 रुपए रब का सिक्का इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा। काले धागे का इस्तेमाल करते हुए बस इतना कीजिए, आप इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। इतना करने के बाद 8 सितंबर 2026 को काले कपड़े की पोटली को ले जाकर के शनि भगवान के मंदिर के बाहर किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, वह दोष इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है, इसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस शरद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो यह उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब 9:58 से पहले यह उपाय आपको करना। क्या करना है? आपको 4 मार्च की सुबह दोपहर में कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, यहाँ पर बैठिए, घी का दीपक जलाइन कपड़ा भी चाहिए, उसमें आपको रखना है 1 मुट्ठी काली मिर्च रुपया का सिक्का और 5 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए, पोटली को अपने हाथ में पकड़िए, माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत है बीज मंत्र, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी पोटली को ले जाइए अपनी अलमारी में, तिजोरी में दर्शक दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पड़ गई है, आपके जीवन में जो धन आता है वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्चे में उड़ जाता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है। परंतु आपको क्या करना है, 4 मार्च के चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद, मतलब 4:32 के बाद एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा, पीतल की कटोरी बांट दीजिएगा गंगा जल और इसमें डाल दीजिएगा रब का सिक्का और इसको जाकर के अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है, 8 सितंबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है। यह जो 1 रुपए का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है और ये 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन के बेफिजूल खर्चे पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। जय माता लक्ष्मी जी की, जय चंद्रदेव जी की। दोस्तों, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब तो क्या आप जानते हो कि दोस्तों 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 4 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि यह इन 4 राशियों के जीवन की वह सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इन 4 राशियों में से जो चौथी राशि है, उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़कर धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने वो एक छोटी सी गलती कर दी जो ग्रहण के समय अक्सर लोग करते हैं, तो वह सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड का ये चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत करें और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ गहराई तक चलें। चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सदियों से हमारे आर्ष मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी का जल तक तो भयानक रूप से प्रभावित होता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी 70% जल है?
जब समुद्र में लहरें उठ सकती हैं, तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा? 3 मार्च का यह ग्रहण इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिल रही है। इसे शास्त्रों में महाचंडाल योग, राजभंग योग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होगी और दूसरी तरफ सृजन का अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा तो कुछ को वो अमृत मिलेगा जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है जो इंसान की किस्मत को रातों रात पलट कर रख देता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही रहस्यमय कथा है जिसे समझ बिना आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वर भानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। राहु माया का कारक है। राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 3 मार्च को राहु पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में है। वह उन राशियों पर धन की बारिश करने वाला है जिनके ग्रह गोचर उसके अनुकूल है। लेकिन राहु की माया से बचना बहुत मुश्किल है। राहु जितना जल्दी देता है उससे कई गुना तेजी से वापस भी छीन लेता है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और बात करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि की जिस पर चंद्रमा और राहु का यह मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। यह राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मेष है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वे सब इस 3 मार्च की रात के बाद एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण के ठीक बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा। रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना है। जी हां, धातु यानी लोहा, सोना या चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको यह समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जाप करें। यही वह सुरक्षा कवच है जो आपके धन को सुरक्षित रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहे तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। ये राशि है सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण एक वरदान का रूप लेकर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पर हंसते थे, वे अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आपके मान-सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वह आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूलकर भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो यह राजयोग तुरंत श्राप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी भी कमजोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए धन का अहंकार बिल्कुल न करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाकर गुप्त दान जरूर करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी है। वह राशि जिसके लिए इस 100 साल के महासंयोग ने अपनी सारी शक्तियां बचाकर रखी हैं। वह चौथी राशि कौन सी है और उसे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, ये जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा।
क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का ये अनोखा मिलन किसी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही दिखाई दे रही है, तो अब आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मार्च की रात के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि लोग आपके उदाहरण देने लगेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों को बस इतना करना है कि ग्रहण के समय एक सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे दबा दें। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय है जो आपके घर में पैसों की चुंबक लगा देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है, इसलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बनाकर रखना होगा। राहु आपको लालच देने की कोशिश करेगा। वो आपको ऐसे निवेश करने के लिए उकसाएगा जो रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करते हो, लेकिन आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो ग्रहण के समय हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो। ग्रहण के समय कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना राहु की क्रूर दृष्टि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली बात, ग्रहण के समय कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो भोजन में मौजूद सारी सकारात्मक ऊर्जा जहर में बदल जाती है। ये बात विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय हवा में बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। दूसरी बात, ग्रहण के समय सोना पूरी तरह से वर्जित है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है वह राहु की मायावी दुनिया में फंस जाता है और उसके जीवन में दरिद्रता छा जाती है। राहु आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करता है और सोते समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण बोलकर बल्कि मन ही मन जपना चाहिए। अगर आप जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती है, इसलिए उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की तरंगें चंद्रमा की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं? जिस तरह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इंसान के व्यवहार में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 3 मार्च की रात जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी भी तरह का डर या किसी के प्रति कोई नफरत ना लाएं। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोएं। यह कल्पना करें कि आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा धन आ चुका है और आप एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आप यकीन मानिए, ग्रहण के समय की गई यह कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड को आपकी बात माननी ही पड़ती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत है, जिसे हमारे धीसी मुनि आज से हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। ध्यान और साधना के लिए ग्रहण का समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप रात भर जागकर भगवान विष्णु या भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह चौथी राशि जिसके लिए यह ग्रहण सबसे बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। यह वह राशि है जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता शनिदेव हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत अब इस तरह चमकेगी कि आपके आसपास के लोगों की आंखें चौधियां जाएंगी। 100 सालों बाद बन रहा यह महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेकर आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वह सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है या आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देगा। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु मिलकर देने वाले हैं। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वह चेतावनी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जिस पल आपके अंदर अहंकार आया, जिस पल आपने किसी कमजोर को सताया, उसी पल राहु आपके उस सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी
या ऐसा कोर्ट केस लग जाएगा कि आपका सारा पैसा उसी लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नजर हमेशा रहती है और शनि न्याय के देवता हैं। वह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि इस महाविनाश से बचने का और उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। यह उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी राशियों के लिए है जो इस ग्रहण के दौरान धनवान बनने वाले हैं। यह एक बहुत ही गुप्त उपाय है जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा लें। उस कपड़े में थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रख दें। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान कर लें तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें या किसी बहते हुए जल में बहा दें। ये पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, राहु का दुष्प्रभाव और भविष्य में आने वाली सारी आर्थिक बाधाओं को अपने अंदर सोख लेगी। जब आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। ग्रहण के खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल न भूलें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएं। इसके बाद ही कुछ अन्न जल ग्रहण करें। जो लोग ग्रहण के तुरंत बाद गाय को चारा खिलाते हैं या कुत्तों को रोटी देते हैं, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ये 3 मार्च का दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये ब्रह्मांड का वह दरवाजा है जो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस दरवाजे के पार बेहिसाब दौलत, सुख और शांति आपका इंतजार कर रही है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कर्म और सावधानी से होकर गुजरता है। जो लोग इस महासंयोग की ऊर्जा को सही तरीके से समझेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, वे लोग अपना इतिहास खुद लिखेंगे। याद रहे, ज्योतिष और ग्रह गोचर केवल एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपनी किस्मत को हकीकत में बदलना आपके अपने हाथों में है। राहु की माया से बचे, शनि के न्याय को याद रखें और अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस चमत्कारिक रात का खुले दिल से स्वागत करें। अपने भीतर के डर को निकाल फेंकें और एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाएं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस महासंयोग का हिस्सा। गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो होलिका दहन है 2025, वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा जरूर ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये जो होलिका दहन है वह साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा समझा जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है, उस दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वह इस उपाय को पूरे मन भाव श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जान लेते हैं हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का आज जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय तो जरूर ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। यह गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताएगा। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में सूचित करना है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें।
इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोगनाश। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई न कोई रोग से ग्रसित है तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं, हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। और आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का ही इस्तेमाल करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रु नाश और कानूनी मामलों में विजय। दोस्तों चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर किसी चल रहा है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं। शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानूनी जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होलिका के चमत्कारिक राज्य का प्रयोग जरूर ही कर लेना है। दोस्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं तो उसका भी समाधान है। इस होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पतित के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह न हो तो आप होली की रात एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जल है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके उसे करती हैं परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगे, आप कभी भी नजर से परेशान नहीं होंगे और समझिए आपका बच्चा हमेशा के लिए एक स्वस्थ और खुश बच्चा बन जाएगा। तो चलिए आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होली का दहन होता है उस समय बच्चों को गोदी में लेकर अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेंगे और अगर नजर लगी हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी। मैं और आपके बच्चे के हाथ में एक चीज और रखना है जो आपको परिक्रमा लगाते हुए रखना है। थोड़े से जो मुरमुरे होते हैं वो भी आपको उसके हाथ में लेना है और परिक्रमा लगाने के बाद उन मुरमुरों को उसे अग्नि के अंदर भस्म कर देना है। समझिए उसके सारे नजर दोष उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। बच्चे या किसी व्यक्ति को नजर लगी हो तो होलिका दहन के चारों ओर 7 बार घुमाकर नजर दोष मिटाने का उपाय किया जाता है। अगर दोस्तों आप बुरी शक्तियां से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है, कई बार आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनको परेशान करती है और आप इससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना है, जो होली की रात होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की रात छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता। कोई भी मनुष्य हो, अगर वो अपने भाग्य से परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता, और मेरे भोले दोस्तों जरा दिमाग पर जोर डालिए, ये शाम के वक्त नमक या चीनी मांगने वाले कोई गैर या अनजान लोग नहीं होंगे। ये आपके वहीं आस पड़ोस के लोग या वह चालाक रिश्तेदार होंगे जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं
आपको गले लगाते हैं, भाई भाई कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की मन्नतें मांगते हैं। इंसान के जीवन की सबसे कड़वी और रुला देने वाली सच्चाई यही है साथियों, कि इस कलयुग के खौफनाक दौर में कोई किसी का सगा नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है, आपकी जेब नोटों से भरी होती है, तो यह सब रिश्तेदार और दोस्त आपके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, आपको सिर आंखों पर बिठाते हैं। और जब आपका बुरा वक्त आता है, जब आपको आर्थिक हंड्रों की जरूरत होती है, तो यही लोग आपको पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं, आपको सड़क पर देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, छुप जाते हैं। ये वही दोहरे चेहरे वाले लोग हैं जो आपकी थोड़ी सी तरक्की देखकर, आपके घर में आती हुई लक्ष्मी को देखकर, आपके बच्चों को हंसता खेलता देखकर अंदर ही अंदर खून के घूंट पीते हैं, ईर्ष्या और जलन की आग में खाक हो रहे हैं। इसीलिए इन मुखौटा पहने हुए भेड़ियों से बहुत सावधान रहना। अपनी शराफत को, अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दो। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज है आपके घर की पुरानी झाड़ू। साथियों, हमारे शास्त्रों और वेदों में झाड़ू को महज साफ सफाई की कोई मामूली वस्तु नहीं, बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप समझा गया है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को बाहर निकालती है और माता लक्ष्मी के वास को घर में स्थिर करती है। लेकिन बहुत से भोले भाले लोग होलाष्टक के इन भयानक दिनों में या होली की साफ सफाई करते समय अनजाने में अपनी पुरानी झाड़ू सड़क पर कचरे में फेंक देते हैं या किसी मांगने वाले गरीब को दान में दे देते हैं। भूल कर भी अपनी जिंदगी में यह महापाप मत करना। साथियों, होली से ठीक पहले पुरानी झाड़ू घर से निकालने का या किसी को देने का सीधा सा मतलब है कि आपने अपने ही हाथों से, अपनी ही मर्जी से माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। आपने धन की देवी को धक्के परिवर्तन महसूस करेंगे। अब देखिए, आपके मन में यह सवाल जरूर चला है रहा होगा कि आखिर होली के भले ही ये चीज क्यों लेकर आनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का पर्व है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सर्दी खत्म होती है और बसंत आता है, तब प्रकृति अपना एक नया रूप ले लेती है। थप्पड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है और हवा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। जी हां भक्तों, देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व बताया गया है। त्योहारों से पहले हमारे घरों में साफ सफाई करने का एक पुराना रिवाज है। त्योहारों के समय घर में नई चीजें लाने का भी पुराना रिवाज है। जी हां, तो अब देखिए, होली कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि होली से पहले का समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय की गई छोटी सी सकारात्मक शुरुआत भी जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन ला सकती है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि होली के पहले का जो समय होता है, वो समय साधारण नहीं होता है। बहुत लोग धन, सुख, समृद्धि चाहते हैं। हर व्यक्ति आज के समय में यही चाहता है कि मेरा परिवार हंसता हुआ रहे, मेरे परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, मेरे व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद सब मिट जाए। तो देखिए भक्तों, आज के समय में हर इंसान किसी न किसी चीज से परेशान है, किसी न किसी चीज से दुखी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपके उन सभी दुखों का एक छोटा सा उपाय लेकर आ गया हूं, इसलिए आप कान खोलकर सुन लेना। देखिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम लक्ष्मी नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो देखिए भक्तों, आपको कान खोलकर सुन लेना 100 कुतवला कुसदाना से संवाद करके। तो देखिए भक्तों, मैं बताता हूं कि बहुत से लोग अपने घर में क्या चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। वे सोचते हैं कि कोई बड़ा यज्ञ, कोई महंगा रत्न या कोई कठिन साधना करनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि घर में पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, परंतु सच्चाई यह है कि कई बार ईश्वर बहुत छोटे माध्यम से बड़ी कृपा करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करें, उन्हें 56 भोग लगाएं, उनकी सेवा करें। नहीं, कई बार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे नियम, कुछ छोटे छोटे संकल्प और कुछ छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। भक्तों, जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही एक छोटा सा भाग्य, छोटा सा उपाय आपकी भाग्य, आपकी किस्मत को बदल सकता है। देखिए, इस वीडियो में जो उपाय बताया जा रहा भक्तों, जो भाग्य आपकी भाग्य रहा है, वह बहुत सरल है। इसमें न कोई बड़ा खर्च है, न कोई कठिन नियम है। बस जरूरत है विश्वास की, साफ मन की और सच्ची भावना की। जी हां भक्तों, मैं आपको बता देता हूं कि होली आने से पहले अपने घर में आपको एक की छोटी सी चीज लेकर आनी है, और जैसे ही आप उसे अपने घर में लेकर आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत की दिशा बदल गई है। जी हां, लोग कई सालों तक गरीब रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। कोई वाहन नहीं खरीद पाता है, कोई खुद का नया व्यापार शुरू नहीं कर पाता है,
कोई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो कई सारे दुख आज के इस युग में हर व्यक्ति के जीवन में हैं। भक्तों देखिए, होली का महत्व केवल धार्मिक नहीं सामाजिक भी है। जी हाँ, क्योंकि होली के दिन हमारे रिश्तों में जो दरारें होती हैं वह दरारें भरी जाती हैं। पुराने मनमुटाव को भुलाकर लोग गले मिलते हैं, रिश्तों में आई दूरियां मिटाते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं। नए संबंधों से जीवन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बताता हूं कि हर त्योहार हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है और कहते हैं कि होली को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान का और पवित्रता का, और हरा रंग उन्नति और विकास का, और नीला रंग शांति और गहराई का प्रतीक है। तो देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। होली एक ऐसा त्योहार है कि अगर उस दिन कोई जातक छोटे छोटे उपाय कर लें या उससे पहले कोई छोटे छोटे उपाय कर लें तो उस जातक की किस्मत बदल जाती है। अब भक्तों देखिए, मैं उस उपाय की शुरुआत कर रहा हूं। जिस उपाय को जानने के लिए आपने इस वीडियो को चुना है, इस वीडियो को खोला है, देखिए, कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मैं किसी भी चीज के बारे में आपको बार बार नहीं बताऊंगा। अगर हो सके तो आप इस उपाय को एक कागज पर लिखा लीजिएगा। एक पेन और पेपर लेकर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या करना है। ध्यान से सुनिए। हनी आने से पहले अपने घर में लेकर आ जाइए एक की एक पीली कौड़ी। जी हां भक्तों, सफेद कौड़ी नहीं लेकर आनी है। ध्यान से सुनिएगा, आपको पीली कौड़ी लेकर आनी है, जिसे कौड़ी का शंख भी कहते हैं। यह कौड़ी आपको किसी भी पूजा की सामग्री की दुकान पर बहुत कम कीमत में मिल जाएगी। कई जगह इसे सिर्फ एक